क्या सास ननद सच में बुरी होती हैं? पिया अपनी सास और ननद की आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुई मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारा हाथ पैर तुड़वाने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम जाह्नवी नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर पिया वो तो उसके पति के राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वो अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप जप रही थी कि उसका पति आज घर पर आ ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर ना आए तब तक उसे उसके पास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि जाह्नवी पिया को ऐसा दुख दे रही थी, और प्रिया के पति मतलब अभय का ऐसा क्यों स्वार्थ था कि नई दुल्हन होकर भी वो अपने पति की राह नहीं देखती थी। पिया की शादी अभय से 5 महीने पहले हुई थी। पिया के माँ बाप नहीं थे। 12वीं में पढ़ाई होते ही उसकी चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। पिया की जिम्मेवारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी मनाए नहीं, उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाए भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। बस पिया के ससुराल में उसकी सास जाह्नवी, पति अभय और ननद सोनी, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपना लेकर प्रिया इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय अपना सच होना कम मुमकिन होना, उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। पिया का उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी, अभय का 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास ने पिया के 10 नियम बताए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, हमेशा सर पे पल्लू रहना, सबसे पहले खाना न खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही पिया खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कायदे सुनैना ने पिया के लिए बनाए थे। पिया को ये नियम पालन करते ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ में अगर भूल हो जाती तो उसका पति या उसकी सास, फिर उसके ननद उसे सजा देते ही थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद सोनी उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। शादी के बाद 10-12 दिन हुए थे। हर रोज़ अभय 8 बजे तक जाता था, पर उस दिन 10 बजे गए थे, तब भी अभय आया नहीं था। पिया को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने लिए बैठ गई। अभी पाला हिलने वाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो पिया से सहन नहीं हुआ। तभी पिया बोली, वो अभी नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाने के लिए बैठी थी। सास कुल बोलने वाली थी, तभी सोनी आगे आई और पिया को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरत तो अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती है। उतने में सास बोली, रहने दो, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसे लड़की हमारे पले बांध दी। रहने दे तू, चल बाहर, मैं ही रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेल कर ताला लगा देती हैं। पिया आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अभय घर आया। तभी जाह्नवी और सोनी ने मिर्च मसाला लगाकर पिया के खिलाफ अभय को भड़काया। वो तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उससे गुस्से में आकर प्रिया को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही तो बात ले लो। पिया रसोई घर में खाना बनाकर जाह्नवी और सोनी को खाना दे रही थी।
दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे और इधर पिया एक एक गरम रोटी उसको परोस रही थी। आज सुबह पिया को सिर्फ एक ही रोटी उसके सास ने खाने को दी थी। पिया को बहुत जोर की भूख लगी रही थी, पर अभय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर पिया को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और ननद का खाना खाने के पहले रसोई घर को ताला लगाने से पहले पिया ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी को खाना होने के बाद उन्होंने पिया को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों उसके रूम में आराम करने के लिए निकल गई। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसके आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए राजमंदी नहीं दे रहा था कि लेकिन क्या करे, ये भी उसे समझ आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए इधर आई और उसने पिया को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से पिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अभय घर पर आ ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद अभय के ही सामने खाना खाया था, तभी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अभय घर पर आया तो पिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से अभय का जोर से आवाज़ आया, पिया जल्दी बाहर आओ। पिया डरकर थर-थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। सोनी भी मन ही मन मुस्कुराकर देख रही थी और अभय उसकी आंखें खून के जैसे गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही पिया अभय के सामने आई उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से ढकेल दिया। पिया बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अभय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और पिया को मारने लगा। पिया जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर से रहने वाली 2 औरतों की उसकी दया नहीं आई। पिया को सहन नहीं हो रहा था, तभी उसने अभय को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? जानवी अभय को बोली। तभी अभय बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी? कहाँ, उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभय का बोलना सुनकर जानवी ने अभय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठ पर पिया की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद पिया घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या वापसी महारानी? क्या हुआ, मायके वाले ने घर में नहीं लिया? जानवी ने उसे टोंट मारा। तभी अभय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ोगी तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर जाने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर कैसे चली गई तू? हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया न तो कल ये सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें भी नहीं रहा। जो अपने भाभी का सम्मान नहीं कर सकती वो लड़की हमारे घर का क्या नाम बढ़ाएगी? अचानक पिया की पीठ के पीछे से सोनी के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वो अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? जानवी साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो सोनी के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले,
नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप तो अंदर आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। सोनी ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों के बोलती ही बंद हो गई। क्या बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जाह्नवी नरम आवाज़ से प्रिया को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना, और ऐसे छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और ये तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वाले को मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और ये ऐसा कैसे ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उस तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। सोनी की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी, और प्रिया के एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। प्रिया संस्था के साथ में काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने की ज़िंदगी की नई शुरुआत की थी।